ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार हमने जन्माष्टमी के समय में भगवान कृष्ण के 64 गुणों के बारे में चर्चा की थी, अब क्योंकि राधा अष्टमी अत्यंत निकट है तो हम श्रीमती राधा रानी उनके गुणों का वर्णन करेंगे, उनकी कथाओं का उसकी चर्चा करेंगे। पिछली कथा में जब हम भागवत के विषय में कि उसके अंदर में 10 विषय होते हैं उसका वर्णन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो 9 पहले विषय हैं उन्हें कहा जाता है आश्रित तत्व। आश्रित तत्व का मतलब होता है ये जो 9 विषय हैं 10वें विषय के ऊपर जो आश्रय तत्व है भगवान कृष्ण, उनकी जो कथाएं हैं उनके ऊपर निर्भर हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने देखा था सर्ग है, विसर्ग है, भगवान के द्वारा इस संसार का पालन करना है, मनवंतर कथा है, ईशानु कथा है, ये सब भगवान से संबंधित हैं, भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आश्रय तत्व भगवान कृष्ण जो है वो स्वराट हैं, वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं, किसी और के ऊपर, किसी और विषय के ऊपर वो निर्भर नहीं है। तो ये भागवत के 10 विषय के बारे में, 9 आश्रित तत्व और 10वां स्वयं भगवान कृष्ण जो सबका आश्रय है, इस सृष्टि का भी आश्रय है, भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका भी वही आश्रय है। तो अब हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? अगर हम लोगों के मत के द्वारा सोचें तो लोग क्या सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो भगवान से प्रेम करती थी वो भी हमारी तरह ही एक आम स्त्री है। तो कई लोगों की ऐसी भावना है, लेकिन वेदों के द्वारा हमें समझना है कि क्या श्रीमती राधा रानी एक आम जीव की भांति है जो अलग अलग योनियों में कर्मों के द्वारा भटकती हैं? तो ये हमें थोड़ा समझने का प्रयास करना है। अब हमने ये समझा था कि भगवान कृष्ण जो है उनका तत्व क्या है। भगवान कृष्ण परम सत्य है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि भगवान का मतलब क्या है। भगवान क्या अकेले हैं? जैसे हमने इसके बारे में चर्चा की थी, जब हम कहें राजा तो राजा का मतलब उसकी प्रजा भी है।
राजा का मतलब उसके मंत्रीगण भी हैं, राजा का मतलब उसके सहचर, उसके पर्सनल असिस्टेंट भी हैं, और राजा का मतलब उसकी रानी भी है। तो ये जो है राजा से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से भगवान जो है समस्त शक्तियों के साथ में परम सत्य है। तो भगवान, उनकी अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति कहलाती है, जो भगवान की स्वयं की अंदर की शक्ति है। जैसे देखिए, अब हमारे हाथ के अंदर में अपना बल है, अपनी शक्ति है। हम कहते हैं कि मेरा बल है, मेरी शक्ति है। अब बाहर से हम अगर कुछ कार्य करते हैं, किसी और व्यक्ति के द्वारा कुछ कार्य करवाते, वो हमारी शक्ति नहीं है, वो बाहर की शक्ति है। तो हमारी अंदर की शक्ति भी होती है, हमारी बाहर की शक्ति भी होती है। इसी प्रकार से भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। उपनिषद में कहा है कि भगवान की असंख्य शक्तियां होती हैं और उनको 3 विभागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो सरल है समझना, अंतरंगा मतलब जो भगवान की स्वयं की शक्ति है, और बहिरंगा मतलब भगवान की ही शक्ति है लेकिन वो बाहरी शक्ति है। और एक शक्ति कहलाती है तटस्थ शक्ति, जो अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में होती है, मध्य में होती है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। हम जितने भी जीव हैं भौतिक संसार में, हम सब भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन हम भगवान की बहिरंगा शक्ति भी नहीं है, हम तटस्थ शक्ति हैं। मतलब भगवान की जो बाहरी शक्ति है और अंदर की शक्ति है, उसके मध्य की शक्ति जो होती है वो जीव शक्ति कहलाती है। इसमें समझना थोड़ा आसान तरीके से वेदों में उदाहरण दिया है। आप कई बार तट पर गए होंगे, समुद्र का तट, इसलिए हमें तटस्थ कहा जाता है, क्योंकि हमारी परिस्थिति जो है जीव की बिल्कुल तट के बराबर है। अब देखिए, जो समुद्र का जो तट होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, कभी कभी वो पानी से ढक जाता है और कभी उसमें पानी नहीं रहता है, केवल जमीन रहती है। समुद्र का जो अंदर का जो हिस्सा है वो हमेशा पानी से भरा रहता है, और समुद्र का जो बाहर का है वहां पर पानी नहीं है। और जो समुद्र का तट है, जिसे बीच भी कहते हैं, वो कभी उसके ऊपर पानी आ जाता है, कभी पानी चला जाता है। हमारी परिस्थिति उसी प्रकार से है। जीव जो होता है, जब अंतरंगा शक्ति के अधीन में आता है तो महात्मा कहलाता है। जैसे पानी जो है तट को जब कवर कर लेता है, और जब पानी कवर नहीं करता है तो लैंड रहती है, जमीन रहती है। और जब हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन में आ जाते हैं तो हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं। तो अब अगर हम अपनी तरफ से प्रयास करें तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन में हम रह सकते हैं। वही हमारी ओरिजिनल स्थिति है। लेकिन क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, और प्रेम स्वतंत्रता के द्वारा ही होता है, भगवान हमारे से गुलामी तो नहीं कराना चाहते हैं। स्वतंत्र होकर के जब हम अपने मन के द्वारा भगवान की भक्ति में लगते हैं तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति कहलाती है।
और जब हम भगवान को छोड़ करके भौतिक संसार के मोह माया जाल में फंस जाते हैं, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे माया भी कहते हैं, हम उसके अधीन में आ जाते हैं। अब दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन में आते हैं तो हमारे अंदर भी सत्य, चित्त और आनंद के गुण आ जाते हैं, और जब हम बहिरंगा शक्ति के अधीन में आते हैं तो हम भौतिक संसार में अनेकों कष्ट भोगेंगे। जिस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। अब देखिए, दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भक्तों को आनंद प्रदान करती है, इसी प्रकार से श्रीमती दुर्गा देवी, उनकी सेवा भगवान के प्रति क्या है? जीवों को कष्ट प्रदान करने के लिए, वो भी सेवा है। कष्ट प्रदान करके जो जीव भ्रमित हो चुके हैं, उनको वापस भगवान की दिशा में मोड़ने के लिए। अगर सरल शब्दों में समझो तो आप देख सकते हैं, इस संसार के अंदर में भी इस प्रकार की शक्तियां होती हैं। गवर्नमेंट की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक सिविल डिपार्टमेंट, एक क्रिमिनल डिपार्टमेंट। दोनों ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। हम नागरिक लोग, हमारी मर्जी है। अगर हम सिविल डिपार्टमेंट के अधीन में रहते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती हैं, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट है। और अगर हम इसके अधीन में नहीं होते हैं, हम सरकार के विरुद्ध कार्य करते हैं, हम जो संविधान में दिया है उसके अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, तब हम किसके अंडर में आ जाते हैं? क्रिमिनल डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाते हैं। वो भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। लेकिन क्या क्रिमिनल डिपार्टमेंट के अंदर में हम गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं भोग सकते हैं? उसकी जगह में कष्ट भोगना पड़ता है। जब हम सिविल डिपार्टमेंट के अंडर में हैं तो हम खुलेआम से कहीं पर भी घूम सकते हैं, जो मन में आए हम खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, रोज का हमारा जो नाश्ता होता है हम वैरायटी ले सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल डिपार्टमेंट के अगर हम अंडर में आ गए तो हम बंधित हो जाते हैं। आप जेल के अंदर में बैठ करके जो है ऑर्डर नहीं दे सकते, आज मुझे इडली चाहिए नाश्ते में, कल मुझे डोसा चाहिए, अगले दिन मुझे चपाती चाहिए, अगले दिन मुझे पूरी चाहिए। नहीं, जो रेस्ट्रिक्शन उस जेल के अंदर में है उसी प्रकार से आपको मिलेगी। बाहर आप जो है बढ़िया एसी का फ्लैट बना सकते हैं, बढ़िया अपार्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर में रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। छोटे से कमरे के अंदर में आपको कैद किया जाता है। एक छोटी सी विंडो उसके अंदर में सांस लेने मात्र तक की इस प्रकार से, और अंधेरे की काल कोठरी जैसी रहेगी। तो देखिए, वो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो कष्ट हमें क्यों दे रहा है? वो भी सेवा है गवर्नमेंट की। पुलिस जो है क्रिमिनल को लाठी क्यों मारती है? ताकि वो सही, उसकी बुद्धि जो है सही प्रकार से, जो गलत रास्ते पर चली गई है वो सही प्रकार से हो जाए। तो यही अंतर होता है। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, और हम भगवान की तीसरी जो शक्ति है वो मध्य की शक्ति है। अब हमारे ऊपर निर्भर होता है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो मतलब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में आ जाते हैं, सिविल डिपार्टमेंट की तरह जो होता है। और अगर हम महिषासुर की तरह, अगर हम राक्षसों जैसा काम करते हैं तो दुर्गा देवी के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। आपने देखा ना, दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल लेकर के शेर के ऊपर बैठी हुई है। और ये त्रिशूल का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार से जीवों को कष्ट प्रदान करना। आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, तो एक हो गया आदि भौतिक, आदि आत्मिक, जो
आदि भौतिक का मतलब होता है दूसरे जीवों के द्वारा जो मुझे कष्ट दिया जाता है, उसे कहते हैं आदि भौतिक। आदि आत्मिक का मतलब होता है जो क्लेश मेरे ही शरीर के द्वारा मुझे दिए जाते हैं और जो क्लेश मेरे ही मन के द्वारा दिए जाते हैं। तो आदि आत्मिक, आदि भौतिक, और तीसरा क्लेश होता है जो प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा होते हैं। जैसे कभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, वो हमारे हाथ में नहीं है। आदि दैविक क्लेश बोलते हैं उसको। तो दो क्लेश हम थोड़ा बहुत जो है उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आदि जो दैविक क्लेश है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे जीवों से कष्ट, हमारे ही मन, हमारे ही शरीर से कष्ट और प्रकृति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। ये जो है जो दुर्गा देवी है, उनके त्रिशूल का मतलब ही ये होता है। तो अभी दशहरा भी आने वाला है। आपको पता है, एक कहानी ये भी बताई जाती है दशहरा की कि जब दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया, तो महिषासुर असुर है और जो है दुर्गा देवी हाथ में त्रिशूल लेकर के बैठी हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये जो भगवान की जो माया शक्ति है जिसमें हम कष्ट भोग रहे हैं, ये भगवान की बहिरंगा और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो अगली कथा में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।